कहानी की शुरुआत में हम एक हर्षा नाम के स्टंट बाइक रेसर को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ ऑटो में ट्रैवल कर रहा था। इसी बीच एक लड़की हाथ दिखाकर इस ऑटो को रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद हर्षा हाथ दिखाकर साइन करने की कोशिश करता है कि यह ऑटो खाली नहीं है, लेकिन इसी दौरान उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं और तभी हर्षा को करंट जैसा लगता है और इसके कारण उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी यादों की झलकें दौड़ती हैं और होश में आते ही वो उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। और वो जिस लड़की को ढूंढ रहा था उसका नाम इंदु था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है तब तक इंदु एक जैकेट पहन लेती है और इसी जैकेट की वजह से हर्षा उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलती। तभी वो इंदु से ही आकर उस लड़की के ड्रेस के बारे में बताकर उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन इंदु को उस पर शक होता है क्योंकि उसे लगता है कि हर्षा उसे फॉलो कर रहा है। इसी वजह से इंदु उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो उसे झूठ बोलती है कि वो लड़की उसके पड़ोस में रहती है। ये कहकर वो हर्षा को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन ये बात हर्षा को सच लगती है और वो इंदु के साथ उसके घर जाता है। फिर वो उसे गलत एड्रेस बता के किसी और के घर भेज देती हैं। उसके बाद वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती क्योंकि वो हर्षा का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो वहीं पर ही नहीं रुकती, वो उसे बार बार यह कहकर घुमाने लगती है कि वो हर्षा को इंदु से मिलवाने ले जा रही हो। अब ऐसे ही एक दिन कुछ लड़के इंदु को छेड़ रहे थे, तभी वहां हर्षा आकर उन लड़कों को पीट देता है और ये सब देखकर इंदु हर्षा पर बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और अब ऐसे ही धीरे धीरे वो हर्षा को पसंद करने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हर्षा को अपनी असलियत नहीं बताती। वहीं अब दूसरी ओर हमें इंदु के परिवार के बारे में दिखाया जाता है। इंदु के पापा यानी प्रताप वर्मा राजस्थान के एक राजघराने के बेटे हैं, लेकिन प्रताप के प्रॉपर्टी पर उनकी छोटी बहन के हस्बैंड ने कब्जा कर लिया था और वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक आदमी था। अब प्रताप जब भी लॉयर की मदद से इस प्रॉपर्टी को लेकर केस लड़ने जाता था तभी उन लॉयर्स को जान से मार देता था। इसी के कारण प्रताप अपनी बेटी को लेकर हैदराबाद रहने के लिए आ जाता है। अब ऐसे ही एक दिन प्रताप के बहन का पति और उनका बेटा रघुवीर प्रताप और इंदु से मिलने के लिए हैदराबाद आते हैं क्योंकि वो उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन तभी रघुवीर की नज़र प्रताप की बेटी इंदु पर जाती है और वो उसे देखते ही बहुत पसंद आ जाती है। उसके बाद वो तय करता है कि मैं इंदु और प्रताप को अपने साथ राजस्थान लेकर जाऊंगा। लेकिन इस बात के लिए रघुवीर के पिता जब उसे रोकते हैं तो वो रघुवीर अपने ही पिता को मार डालता है। फिर वो इसके प्रताप और इंदु से मिलने के लिए उनके घर आता है। उसके बाद रघुवीर प्रताप से कहता है कि मेरे पिता की मौत हो गई है, इसलिए अब मैं अपने पिता की गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और सिर्फ इसी के कारण वो प्रताप और इंदु को अपने साथ राजस्थान वापस लेकर जाना चाहता था। फिर वो प्रताप से कहता है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस लौटा दूंगा। और अब ये बात सुनकर प्रताप तो बहुत खुश होता है और फिर प्रताप और इंदु राजस्थान वापस जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। अब ऐसे ही एक दिन रघुवीर रात को इंदु के कमरे में चुपके से जाता है और वो जैसे ही इंदु के पास जाकर उसे टच करने वाला था वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक डरावना तस्वीर दिखाई देती है। कोई उसका गला काट रहा है और अब ये सब देखकर रघुवीर तो बहुत ही डर जाता है। उसके बाद वो एक अघोरी बाबा के पास जाता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।